गार्डन में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और इतनी ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। अभिजीत दीपको को पहले यहाँ आने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर कुछ शर्तों के साथ उनको परमिशन दी गई है। लेकिन ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से छात्रों के द्वारा बुलाया गया है। छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने इस प्रोटेस्ट को बुलाया था और इसकी परमिशन पहले से ली थी। अभिजीत दीपके ने यहाँ बाद में आने का और इसको ज्वाइन करने का ऐलान किया था। जब से इस प्रोटेस्ट को कॉल दिया गया, मैं लगातार सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ और सब जगह फॉलो कर रहा हूँ। दो तरह के धड़े, दो तरह की बातें चल रही हैं। एक जो कह रहे हैं कि ये हमारा छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसमें हम किसी कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं आने देंगे। एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, उनका भी स्वागत है, वो अगर आए, और पुलिस ने फिर उनको शर्तों के साथ परमिशन दी। दो तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं और छात्र भी कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट है, हम इसको किसी पार्टी का या CJP का नाम नहीं देना चाहते। देखिए, स्टूडेंट तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा है। असल मुद्दा यही है, लेकिन जो इसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, वो लोग सही मायने में इस सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं। जो अकाउंटेबल लोग हैं उनके ऊपर सवाल ना उठे, उनके ऊपर आँच ना आए, उनके ऊपर उंगली ना उठे, उससे बचाना चाहते हैं। जो लोग भी, चाहे CJP हो, चाहे नया हो, चाहे हम लोग हों, चाहे जो कॉमन आइडेंटिटी के साथ पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली की मांग को समर्थन दे रहा है, उन सब का इस आंदोलन में स्वागत है। लखनऊ के इको गार्डन में पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के एस्पिरेंट्स आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें UPSI के बच्चे भी हैं, इसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा के बच्चे भी हैं और सभी की मांग है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए, सरकार भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराए। कुछ नीट UG एग्जाम के बच्चे भी हैं। सभी की एक ही मांग है कि सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा कराए। इसी प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके को भी पहुंचना है, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। वो आएंगे तो हम उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। क्या मांग है इन छात्रों की, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन छात्रों से बात करेंगे। सर, मैं नहीं, हम बहुत सारे टीचर और 7 छात्र मिलकर कर रहे हैं और हमारा मुद्दा यूपी से केंद्रित है, यूपी की भर्तियों से केंद्रित है। UPSI, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन, डाटा, लेखपाल शिकायतों की जांच। पुलिस ने कई टीचरों को डिटेन भी किया था, क्या आपको भी किया था? हाँ, मुझे गिरफ्तार किया था, अभी 11 बजे छोड़ा है। आज छोड़ा। अभिजीत दीपके यहाँ आने वाले थे, क्या वो आएंगे? क्या आपसे बात हुई? हमें नहीं पता सर, हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इको गार्डन में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक भैया खड़े हैं और लिखे हुए हैं प्रोटेस्टिंग फॉर अंधभक्त। उनको भी हक है अच्छे एजुकेशन का। क्या होगा भैया, कहा है अपने लिए प्रोटेस्ट करने आए कि क्योंकि उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। वो सरकार पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो उनको जब एजुकेशन मिलेंगी तो वो यहाँ पे एजुकेट आएंगे प्रोटेस्ट करने। वो नहीं आए यहाँ पे, कोई भी देख लो, नहीं आया हुआ यहाँ पे, अंधभक्त कोई नहीं आया हुआ है। हो सकता है कई लोगों ने इसमें BJP को वोट दिया हो जो आए हों। BJP वोट नहीं आने, हम किसको अंधभक्त बता रहे हैं? जो ये सिस्टम के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, दबे हुए सिस्टम के नीचे। इसलिए मैं उनके लिए मांग करने आया कि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से कुछ सरकार सुनती है, कुछ होगा असर? सरकार नहीं सुनेगी, उनको सुनना पड़ेगा। यहाँ हम बैठे क्यों हैं? भूखे प्यासे बैठे, हम लोग पागल हैं? इतने सारे लोग आए, इतनी दूर दूर से, हम लोग पागल हैं? तुमने वो फोर्स लगा दी है, तुम कुछ यहाँ बच्चों के लिए नहीं कर सकते थे? इसलिए तुम्हारे लिए, इसके लिए तुम्हारे पास पैसा है। अभी तुम सबको, अभी कुछ हो जाए, अभी तुम कह दोगे, ऑर्डर दे दोगे, सबको मारो, सबको मारने लगेंगे वो तो 1 मिनट में। ये नहीं सोचोगे बच्चे कितनी दूर से आए, कितनी मेहनत करते हैं। हमारे माँ बाप पागल हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम लोग लाइब्रेरी में 8-9 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग पागल हैं। अब 2 साल घर वालों ने दिए पढ़ने के लिए, अब तुम पेपर ही लीक कर रहे हो 2-3 साल, कहाँ से नौकरी मिलेगी? माँ बाप तो बेचारे यही सोच रहे हैं ना, इस साल हो जाएगा, नहीं हो रहा है भाई, क्या करें हम लोग? हमारा भाई 4 साल से पढ़ रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें? अब बड़ा भाई है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी सोचते हैं उसका कहीं हो जाएगा तो हम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जब यहाँ उसका फ्यूचर नहीं अच्छा हो रहा है तो हमारा कहाँ से होगा, आप बताइए भाई। हम लोग गाँव घर से आते हैं, अपने गाँव से आते हैं, इतना पैसा नहीं, हम लोग इतने करोड़पति नहीं है कि 5-6 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस करें। इतना पैसा नहीं हम लोगों के पास है। हम लोग केवल माँ बाप पढ़ाने के लिए यहाँ रेंट पे रहते हैं, हर महीने रेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं। पिताजी क्या करते हैं आप? हमारे पिताजी फार्मर है, किसान है। यस। क्या अभी आप कितने साल से तैयारी कर रही हो? भाई हम खुद तैयारी कर रहे हैं, पहले हम जॉब करते फिर तैयारी कर रहे हैं। हम GNM कर रहे हैं यहीं से, लखनऊ से। क्या करें भैया, GNM करें, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी भी करें। हम सोच रहे हैं इसमें नहीं, इसमें हो जाएगा। भाई हम लोग ये सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब एक सेफ है, हाँ, एक बार लग जाएगी तो लाइफ बन जाएगी सबकी। जब तुम लगने ही नहीं दोगे, लाइफ कहाँ से बनेगी हम लोगों की? ये लोग चाहते हैं कि अनपढ़ गवार रहे, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को कुछ भी। यही चाहते हैं सरकार। जो नेता बनते हैं वो कितने पढ़े हैं, बताइए उनको कितने पढ़े हैं? उनको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। उनसे लो डिग्री, हमसे क्यों लेते हो डिग्री जब एग्जाम होता है?
उनकी तो कोई डिग्री नहीं है। अब यहाँ हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, डिग्री मांगते हैं, तुम्हारी कहाँ डिग्री है? तुम अपनी दो डिग्री, खाली पोस्टर वो चिपका देते हो, बस हमको वोट देना। ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, छात्रों का प्रोटेस्ट है, सारे यंगस्टर्स यहाँ पर हैं, लेकिन एक दादी अम्मा भी इस प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं। इस उम्र में छात्रों को सपोर्ट करने के लिए आई, इसलिए हम मजबूर हुए उनसे बात करने के लिए। अम्मा कहाँ से आई हो? इटावा से। इटावा से इस प्रोटेस्ट के लिए केवल आई हो? क्यों ऐसा क्यों किया आपने अम्मा? क्यों? पोता के सपोर्ट के लिए आए, सब जनता के सपोर्ट के लिए आए, अपने पोते के लिए नहीं आए। बच्चे जो परेशान है, कितने माँ बाप कैसे पैसा कमा कमा के देते बच्चों को, पेपर नहीं हो पाते, नौकरी नहीं मिलती हैं, और जो पैसा दे देते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, वो पेपर खरीद लेते हैं और गरीब लोग रह जाते हैं। तो ये बात है, और क्या है, इसलिए सपोर्ट के लिए आए हैं बस। अम्मा आपके कितने पोते हैं, नाती पोता हैं? पोता हमारे 5 हैं। हाँ, करते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और अभी तैयारी, यही बड़ा बेटा है पोता, और तो छोटे छोटे हैं। तो आपने कहा कि देखें चल के क्या है हो रहा, क्या देख के चले, हम कि देखें, यहाँ चले। अब मीडिया वाले बुलवाए रहे तो बोल दे रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सभी अभ्यर्थी केवल पेपर लीक से परेशान हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी सदस्य अभी तक यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पहले से ऑर्गेनाइज था। इसमें कई सारे कोचिंग संस्थान भी इन्वॉल्व हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में जो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, काट दिया है शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो अखिलेश यादव का नारा था। ये हमारे लखनऊ का तहजीब का नारा है कि कोई भी आता है तो मुस्कुराता रहे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। इतना इसका स्तर गिरता जा रहा है कि युवा और सब लोग कितने परेशान हैं। हमारा फ्यूचर भी अंधेरे में दिखता है हम लोगों को। पोस्टर तुम बनाए हो? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ का ही हूँ। लखनऊ के ही हो? काहे की तैयारी कर रहे हो? मेरा तो अभी मास्टर्स हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। क्या नाम है आपका? आराध्या शर्मा। आराध्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th में पढ़ती हूँ। आप 10th में पढ़ती हैं और इस प्रोटेस्ट में आई हैं, जो कि प्रोटेस्ट हो रहा है भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर के। क्यों आई हो इस प्रोटेस्ट में बेटा? बिकॉज ये मेरी ये हम सबकी कंट्री है, एंड जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, जितने पेपर लीक्स हुए हैं उनकी वजह से जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जो जिन बच्चों का करियर ख़राब हुआ है, जितने भी हैं, तो एज अगर मैं इस देश की सिटीज़न हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस मूवमेंट में ज्वाइन करूँ। बिकॉज इतने एजुकेशन मिनिस्टर की गलती तो है इन सब चीज़ों में, जितनी भी चीज़ें हुई हैं। तो इसीलिए फिर इफ़ आई एम अ सिटीज़न, अगर कहीं फ्यूचर में यही चीज़ मेरे साथ हो गई तो फिर मेरे लिए भी वो गलत होगा। तो इसीलिए इनके साथ हुई तो वो इनके लिए भी तो गलत हो रहा है, इनके साथ भी तो गलत हो रहा है जो हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है हर एक एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे यूपीएसआई का हो गया, यूपी लेखपाल का हो गया। सरकार बोले कि पूरा पारदर्शी तरीके से जो है एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है। कोई ऐसा एक एग्ज़ाम बता दीजिए कि जो पारदर्शी तरीके से हुआ हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम बता दीजिए। जो इको गार्डन में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बड़ी संख्या में आइसा के छात्र, जो छात्र संगठन आइसा है, उसने भी इसको सपोर्ट किया और उसके स्टूडेंट यूनियन से हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावी है, मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र रही हूँ, पूरा BA। सावी, आप दिल्ली से इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने आई हैं, क्या कारण है? क्या आपके यहाँ आने का क्या रीज़न था? देखिए, रीज़न वही है जो यहाँ पर तमाम लोगों के हैं। हम लोग सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक बंद हो, सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार फैल चुका है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा को, भविष्य को हमारा अंधकार में डाल चुका है, वो सब बंद हो। धर्मेंद्र प्रधान को अब रेजिग्नेशन देना ही होगा, यही सब हमारी डिमांड्स है। NTA स्क्रैप हो, NEP 2020 हटाया जाए, ये सब दिक्कतें हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज़ उठाने। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट में 2 बजे के करीब अभिजीत दिपके पहुँच चुके हैं और अभिजीत दिपके के पहुँचने के बाद छात्रों का जोश हाई है और उनके पहुंचने के बाद पुलिस भी अंदर आई है ताकि कानून व्यवस्था को संभाला जा सके, क्योंकि उनके आने के बाद छात्रों का जोश कुछ हाई था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी बना ली है। अभी तक ये चल रहा था कि पुलिस बाहर थी और प्रोटेस्टर्स अंदर थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये व्यवस्था हुई है कि पुलिस भी अंदर आ गई और अभिजीत दिपके के चारों तरफ गोला बना करके, घेरा बनाकर खड़ी हुई है ताकि कोई भी जनहानि ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सिस्टम में दीमक लग गई है, तो उसको पहली बात तो हटाया जाए। सबसे पहले तो रेजिग्नेशन चाहते हैं हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का। वो एक छोटी सी चीज़ हम लोग चाहते हैं, उसको भी वो लोग पूरा नहीं होने देना चाह रहे हैं। सबसे पहले बड़ी मांग और सबसे छोटी मांग यही है हमारी। इसके अलावा तो अभी जो मुद्दे, अगर इसको
पार करते हैं तब आगे जाके पता चलता है कि आगे क्या क्या करना है। अभी के लिए फ़िलहाल हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन को ठीक किया जाए। जो आप करती क्या हो अभी? मैं कुछ नहीं करती ना, इसीलिए तो आई हूँ। मतलब पढ़ाई वगैरह कुछ तो करती हूँ? पढ़ाई तो मैं करती हूँ, अगर मैं जॉब करती तो मैं यहाँ पे क्यों आती। एजुकेशन सही होगा, जॉब अच्छी मिलेगी किस तभी। चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी तो मैं बीएड का एग्ज़ाम दी हूँ, तो एंट्रेंस दिया है, अब उसमें सिलेक्शन अभी उसका वो रिजल्ट नहीं आया, तो बीएड के टीचिंग की तैयारी के लिए। साथियों के सपोर्ट में आप हाँ जी। क्या मांगे सरकार से? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करा पाती सरकार? कुछ रीज़न होगा, कुछ क्या लगता है आप लोगों को? रीज़न यही होगा, जब अनपढ़ को नेता बन जाएंगे तो यही कराएंगे ना, कहेंगे हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, बाकी सब पीछे रह जाएं। कौन अनपढ़ है और किसका बच्चा आगे बढ़ रहा है? नेता जितने हैं समझदार हैं, आपको इशारा काफ़ी है, और जो इसको देखेंगे उनके लिए भी ये काफ़ी है। जो इसने बोला है ना कि आप मतलब जो अनपढ़ है कौन है और कौन जो पढ़े लिखे हैं, वो सब एक बार में समझ जाएंगे कि कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़। उन्हीं अनपढ़ों को इन्होंने कॉकरोच बोला है, ठीक है। तो ये नहीं हम कह सकते कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है, वो आप एक इशारे से वो खुद जो देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे, और यहाँ तक कि आप भी समझ गए होंगे कि किसको बोला जा रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पापा ड्राइवर हैं, वो खुद कार चलाते हैं, कार चलाते हैं? खुद की डाला चलाते हैं, जो छोटा हाथी होता है उस टाइप में वो चलाते हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं। घर वालों ने मना किया था मत जाओ, लेकिन हम आए हैं लड़ जाए। कैसे? घर से बिना बताया? नहीं, बिल्कुल पापा ने, अभी मैंने वीडियो कॉल पर दिया, बोले भीड़ है कि नहीं, मैंने कहा आप भी चलो, तो उनको जाना पड़ता है इसलिए वो नहीं आए, लेकिन मैंने उनको भी दिखाया, बोले कि ठीक है अपना ख्याल रखना बस। बच्चे हैं हम लोग, हम ही देश के भविष्य, अगर हम ही लोगों को कॉकरोच बोला जाएगा तो कैसा लगेगा। और ऊपर से ये भी है कि अब सर लोगों को भी जब मतलब कि वो हम लोगों को नज़र बंद कर दिया गया था, हम लोग सर के। क्या करती हो आप? सिर्फ पढ़ रहे हैं। पापा क्या करते हैं आप? पापा एक्सपायर हो चुके हैं। पापा एक्सपायर, पापा नहीं है तो आपके लिए पढ़ाई हो। भाई बहन? सर यही है सबसे भाई बहन कितने हैं? भाई एक है और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्नाव से आए हैं। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट और आप यहाँ आई हो प्रोटेस्ट में इसके अपनी नौकरी के लिए और उसके लिए। अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ उम्मीद है? प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, दिल्ली में भी हुआ, पुणे में हुआ, आपको उम्मीद है? ये सब मेरा कहने का मतलब है, ये जो नेताएं हैं इनको हटाना चाहिए, एक मध्यम वर्गीय इंसान को लगाना चाहिए, ताकि वो हर एक स्टूडेंट की भावनाओं को समझ सके और वो हर उनकी बात को समझ सके, कि वो फील कर सके कि हाँ इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं और इको गार्डन में छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। उनके जोश में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। अभिजीत दिपके यहाँ आए थे और 15 मिनट रुकने के बाद वापस भी चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है, लगातार जारी रहेगा। अभिजीत दिपके के जाने के बाद छात्रों की संख्या में जरूर कुछ कमी आई है। सुबह से लगातार बड़ी संख्या में छात्र और पुलिस बल यहाँ मौजूद थे। सभी की एक ही मांग है कि सरकार जो भी भर्ती परीक्षा कराए उसे बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराए।